रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 16 जुलाई वेडनेसडे के लिए। जैसा कि जनाब कल मार्केट ने अपने वीक का टॉप लगा लिया था, और आपको मैंने कल कहा था कि जनाब यहाँ पे आप मोहतात रवैया अख्तियार करें, अपनी पोजीशन रिड्यूस करें, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा था कि किसी भी टाइम प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और वही हुआ कि जनाब आज मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई थ्रू आउट द डे। इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 1,35,939 के ऊपर सेटल की। 562 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 0.41% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 307.74 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशंस के मुताबिक हायर हैं। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया वो किया 1,37,747 का। जो लो पोस्ट किया 1,35,826 का किया। कंपनीज़ की बात की जाए 27 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 72 रहीं, अनचेंज 1 कंपनीज़ रहीं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में नंबर 1 पे आज भी जनाब यूबीएल रहा, जिसने 284 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। एफएफसी ने जनाब 85.8 किए। एबीएल ने 69.8 किए। पीएसीएल ने 67.8 किए। एंग्रो होल्डिंग ने जनाब 56.8 किए। इसके अलावा जेवीडीसी ने जनाब 35 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए नंबर 1 पे आता है एमईबीएल, जिसने 147 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीपीएल ने 73 पॉइंट डिक्लाइन किए। हाफ पावर ने 71 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओजीडीसी ने 57 पॉइंट डिक्लाइन किए। सर्ल ने जनाब 56 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रहेगी जनाब ऑयल एंड गैस की, जिसने 178 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 113 पॉइंट डिक्लाइन किए। पावर जनरेशन ने 93 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने जनाब 78 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्सटाइल एंड कंपोजिंग ने इंडेक्स में से जनाब 65 पॉइंट डिक्लाइन किए। अगर बात की जाए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, तो जनाब मिससेलिनस सेक्टर जो है वो 60.8 किए। और उसके अलावा इन्वेस्टिंग बैंक्स ने जनाब 48 पॉइंट इंडेक्स के अंदर जो है ऐड किए। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा जनाब बीओपी, सेकंड नंबर पे रहा केएल, थर्ड नंबर पे रहा टीआरएसएम, फोर्थ नंबर पे रहा डब्ल्यूटीएल, पाँचवें नंबर पे रहा सीएसआईएल। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक केएल और डब्ल्यूटीएल वो नेगेटिव रहे, 3 स्टॉक ना पॉजिटिव रहे। अब ना बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा एफएफएलएम, सेकंड नंबर पे टीआरएसएम, थर्ड नंबर पे पीआईएल, फोर्थ नंबर पे रहा एएसएल सीपीएस, इसके अलावा एसएचएनआई। बात कर लेते हैं ना टॉप 5 लूजर्स की। तो नंबर 1 पे रहा है ना एफआईबीएलएम, सेकंड नंबर पे सीएलसीपीएस, थर्ड नंबर पे बेको, फोर्थ नंबर पे एसएचडीटी और पाँचवें नंबर पे रहा एफजेडसीएम। अब ना बात कर लेते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो 15 जुलाई को 3 कंपनीज़ की आज फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे एमडब्ल्यूएमपी है, जिसकी जनाब ईपीएस आई है ₹1.63। डिविडेंड वगैरह यहाँ पर चेक कर लेते हैं, डिविडेंड यहाँ पर नील है। सेकंड नंबर पे जनाब डीसीआर है, और डीसीआर की जनाब यहाँ पर ईपीएस वगैरह शो नहीं हो रही, लेकिन आपको इसने डिविडेंड दिया है 63 पैसा का। उसके बाद थर्ड नंबर पे BWCL है। BWCL की नाम ईपीएस चेक कर लेते हैं। ईपीएस आई ना 40 रुपीज़ 2 पैसा की, 10 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। अब ना बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 16 जुलाई वेडनेसडे को 3 कंपनीज़ की मीटिंग है, NRSL, GGL और SLGL। कर लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस की। तो जनाब 8,000 रुपये इजाफे के बाद आज 700 रुपये पर तोला कमी देखी गई, और कमी के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही 3,59,000 रुपये पर तोला रही। अच्छा ना, बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिपॉजिट में इजाफा देखा गया है 14.1% का, और जो डिपॉजिट है जनाब वो 35 ट्रिलियन को क्रॉस कर गए हैं जून के अंदर। अच्छा ना, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने डिसाइड किया है फेट ऑफ LDI।
companies in case of rupees 80 billion unpaid dues. ना पाकिस्तान और रूस का तिजारत, तवानाई और दफा के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इतफाक़ हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान और रूस ने तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दफा के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इतफाक़ किया है। ये इतफाक़ नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के दरमियान चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंज़ीम (SCO) के वज़राए ख़ारजा कौंसल के इजलास के मौके पर मुलाकात में हुआ। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बेयरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और यहाँ पे ना इंडेक्स की पोजीशन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रही है। सेलिंग को फिर भी यहाँ पर इंडिकेशन नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें ना इंडेक्स के पास जो नई सपोर्ट बनती है वो कहाँ बनती है, जनाब इंडेक्स के पास जो नेट सपोर्ट बनती है वो 1,35,300 के पास बनती है। जनाब इंडेक्स 1,35,300 को टेस्ट कर सकता है। अगर सपोर्ट की बात की जाए चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से तो 1,34,200 की सपोर्ट बनती है। अब जनाब इंडेक्स की कल की पोजीशन कैसी रहेगी, इसके लिए थोड़ा सा अवली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन चेक कर लेते हैं। अब जनाब बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के आवरली चार्ट की। जनाब आवरली चार्ट के ऊपर जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि इंडेक्स ने जो लास्ट में पैटर्न बनाया है, ख़ास करके प्रीवियस लास्ट 3 आवर्स के अंदर, यहाँ पे आप देखते हैं कि जनाब बुलिश डेलिब्रेशन ब्लॉक बन रहा है, जो कि प्रॉफिट टेकिंग के लिए प्रॉफिट टेकिंग को यहाँ पर ख़त्म करना बता रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ख़त्म होती नज़र आ रही है और यहाँ से इंडेक्स ट्रेंड रीबाउंड हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को ही चेक करें, कैंडलस्टिक पर गौर करें, तो हर कैंडलस्टिक लास्ट कैंडलस्टिक के मुकाबले में आपको वीक नज़र आ रही है। मतलब लास्ट कैंडलस्टिक के अंदर जो सेलिंग थी, जो प्रॉफिट टेकिंग थी, यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है और अब इंडेक्स यहाँ से रीबाउंड हो सकता है, इसके चांसेस हैं। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है ना, मार्केट अपना वीक का टॉप लगा चुकी है। अब मार्केट एक रेंज बाउंड पोजीशन में रह सकती है। 1,36,700 से लेके मार्केट जनाब 1,34,400 की रेंज में ट्रेड करेगी, यहीं पर कंसोलिडेट होगी। करंट वीक की बात हो रही है और उसके बाद मार्केट अपनी नेक्स्ट वीक में पोजीशन मज़ीद वाज़िया करेगी और अब मार्केट की पोजीशन मुझे एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। कल की जो स्ट्रेटजी ना वो रही रहेगी कि बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड FFC की। FFC का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। FFC ने आज अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग सेटल की है। 415 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अगर हम बात करें जनाब इसके पास नेक्स्ट टारगेट की, तो जनाब इसके पास 425 की मेजर रेजिस्टेंस थी। इसी के आसपास जाके जनाब ये यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है। अगर कैंडल की साइकोलॉजी की बात करूँ तो जनाब उसका अपर शेडो का लॉन्ग होना सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है, या प्रॉफिट टेकिंग के लिए प्रॉफिट टेकिंग हुई है हाई साइड के ऊपर। इसका मतलब है जनाब 425 का सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर 425 को सस्टेन करता है देन जनाब FFC 439 तक भी जा सकता है। अगर जनाब 425 को सस्टेन नहीं कर पाता है तो सपोर्ट की तरफ जाएगा। फर्स्ट सपोर्ट ना जो बनेगी वो बनेगी जनाब 413 की, सेकंड बनेगी जनाब 410 की। लेकिन 413 के पास ही जनाब तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी, तो मुश्किल है कि जनाब 415 के बिलो आए। तो मेरे हिसाब से जनाब ओवरऑल जो पोजीशन है ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आप FFC के अंदर वेट करें, 425 सस्टेन कर जाए उसके बाद इसके अंदर इंटर्ड हो। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है BOP, जो कि हमारा आज का टॉप वॉल्यूम डे स्टॉक रहा है और इसने आज अपनी जो क्लोजिंग सेटल की है ग्रेव स्टोन दोजी के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रही है। और पिछले 3 दिन की अगर हम पोजीशन चेक करें तो साइडवे ट्रेंड के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है और हायर साइड के ऊपर जनाब रिजेक्ट हो रहा है। ख़ास करके जनाब 13 रुपीज़ 59 पैसा से लेके 13 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के पास ये रिजेक्ट हो रहा है। अगर सपोर्ट की बात की जाए जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है जहाँ से ये सपोर्ट लेता है वो जनाब 13 रुपये की प्राइस है। तब 13 से लेके 13 रुपीज़ 50 पैसा के अंदर ये ट्रेड कर रहा है।
साइड वे ट्रेंड भी यहाँ पर बन रहा है, 3 दिन की पोजीशन साइड वे ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। अब जनाब अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 13 रुपीज़ के पास आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और 13 रुपीज़ 50 पैसा इसमें से एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन 13 के बिलो इसके अंदर स्टॉप लॉस भी लगाएं, क्योंकि अगर नीचे आया है तो काफ़ी नीचे भी आ सकता है। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 16 जुलाई वेडनेसडे के लिए 2 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं, एसएफसी और बीओपी। उम्मीद करता हूँ ना इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।